नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत रहस्यों, इतिहास और अनोखे तथ्यों का देश है। हम सब सोचते हैं कि हम अपने देश को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो आपके इस भ्रम को तोड़ देगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के बारे में कुछ ऐसी अनोखी और अनसुनी जनरल नॉलेज सवाल जिनका जवाब शायद ही कोई जानता होगा। इस वीडियो में हर सवाल के बाद आपको मिलेंगी 4 ऑप्शंस, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और देखिए कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Which is the only village in India where houses do not have doors? Option A, Molinong, Meghalaya. Option B, Shani Shingnapur, Maharashtra. Option C, Longwa, Nagaland. Option D, Mattur, Karnataka. The right answer is Option B, Shani Shingnapur, Maharashtra. महाराष्ट्र के इस अनोखे गांव में लोग अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान शनिदेव खुद उनके घरों की रक्षा करते हैं। यहाँ सदियों से कोई चोरी नहीं हुई है और यहाँ तक कि इस गांव के कमर्शियल बैंकों में भी लॉकर्स या दरवाजे नहीं होते हैं। Which river in India is known as the cursed river? Option E, Karmanasa River. Option B, Chambal River. Option C, Luni River. Option D, Ghaggar River. The right answer is Option E, कर्मनासा रिवर। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहने वाली कर्मनाशा नदी के नाम का मतलब ही है कर्म का नाश करने वाली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी का पानी छूने से इंसान के सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लोग इसके पानी का इस्तेमाल किसी भी काम में नहीं करते। What is the world's only floating national park located in India? Option E, Silent Valley. Option B, Keibul Lamjao. Option C, Simlipal. Option D, बांधवगढ़। The right answer is Option B, केबुल लमजाओ। मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित केबुल लमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है। यहाँ तैरते हुए मिट्टी और घास के द्वीपों को फुगडी कहा जाता है। ये पार्क दुनिया की सबसे दुर्लभ हिरण संगाई का इकलौता प्राकृतिक घर है। Which Indian state has the world's largest thorium reserve? Option A, राजस्थान. Option B, झारखंड. Option C, केरला. Option D, ओडिशा। The right answer is Option C, केरला। केरल के समुद्री तटों की रेत में मोनाजाइट नाम का खनिज भारी मात्रा में पाया जाता है। इसी मोनाजाइट रेत में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है, जो आने वाले समय में भारत की परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। Which village is known as Asia's cleanest village? Option E, खोनोमा. Option B, मोलिनोंग. Option C, राशिन. Option D, पुंसारी. The right answer is Option B, मोलिनोंग। मेघालय का मोलिनोंग गांव साल 2003 में ही एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। यहाँ के लोग कचरा फेंकने के लिए बांस की डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं और पूरे गांव की सफाई खुद मिलकर करते हैं। Which is the only Indian state where Sanskrit is recognized as an official language? Option A, उत्तराखंड. Option B, हिमाचल प्रदेश. Option C, उत्तर प्रदेश. Option D, मध्य प्रदेश. The right answer is Option A, उत्तराखंड। साल 2010 में उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने हिंदी के बाद संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक राजभाषा घोषित किया। यहाँ के कुछ गांवों में आज भी लोग आम बोलचाल में संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। Where is the world's first temple made entirely of granite located? Option A, पुरी, उड़ीसा. Option B, थंजावुर, तमिलनाडु. Option C, हम्पी, कर्नाटका. Option D, मदुराई, तमिलनाडु. The right answer is Option B, थंजावुर, तमिलनाडु। थंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इसे चोल राजा प्रथम ने बनवाया था। इस विशाल मंदिर की शिखर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं गिरती, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। Which Indian lake was formed by a meteorite impact around 52,000 years ago? Option E, चिलिका लेक. Option B, लूनार लेक. Option C, वुलार लेक. Option D, सांभर लेक. The right answer is Option B, लोनार लेक। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील एक खारी पानी की झील है। ये बेसाल्ट चट्टान पर उल्कापिंड के टकराने से बनी दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है। इसका पानी कभी-कभी रहस्यमयी तरीके से गुलाबी रंग का हो जाता है। Which railway station in India is divided between two states? Option A, नवापुर रेलवे स्टेशन. Option B, आनंद विहार स्टेशन. Option C, खड़गपुर स्टेशन. Option D, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन. The right answer is Option A, नवापुर रेलवे स्टेशन।
नवापुर रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र की नंदुरबार जिले में है और आधा हिस्सा गुजरात की तापी जिले में है। इस स्टेशन पर बेंच का आधा हिस्सा एक राज्य में और आधा दूसरे राज्य में होता है। यहाँ तक कि यहाँ घोषणाएं भी गुजराती और मराठी दोनों भाषाओं में होती हैं। Which Indian state has more females than males? Option E, Tamil Nadu. Option B, Kerala. Option C, Andhra Pradesh. Option D, Mizoram. The right answer is Option B, Kerala. भारत में केरल एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 1084 महिलाएं हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी ये राज्य हमेशा टॉप पर रहता है। Who cast the very first vote in independent India? Option A, Dr. Rajendra Prasad. Option B, Sukumar Sen. Option C, Shyam Saran Negi. Option D, Jawaharlal Nehru. The right answer is Option C, Shyam Saran Negi. हिमाचल प्रदेश के कल्प गांव के रहने वाले श्याम सरन नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। उन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को भारत के पहले आम चुनाव में अपना वोट डाला था। उन्होंने साल 2022 में अपने निधन से पहले तक हर चुनाव में वोट दिया। Which fort in India is known as the Invincible Fort? Option A, चित्तौड़गढ़ फोर्ट. Option B, लोहागढ़ फोर्ट. Option C, मेहरानगढ़ फोर्ट. Option D, ग्वालियर फोर्ट. The right answer is Option B, लोहागढ़ फोर्ट. राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे कोई भी राजा या अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। इसकी दीवारें मिट्टी से ढकी हुई थी, जिसके कारण दुश्मनों के तोप के गोले मिट्टी में धंस जाते थे और कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। Where is the world's highest cricket ground located? Option E, जम्मू एंड कश्मीर. Option B, हिमाचल प्रदेश. Option C, उत्तराखंड. Option D, लद्दाख. The right answer is Option B, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के चैल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 2444 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे साल 1893 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। Which state in India has the famous rat temple with around 25,000 rats? Option E, मध्य प्रदेश. Option B, गुजरात. Option C, राजस्थान. Option D, उत्तर प्रदेश. The right answer is Option C, राजस्थान. राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। यहाँ रहने वाले काली और कुछ दुर्लभ सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। इन चूहों का जूठा प्रसाद खाना यहाँ बेहद शुभ माना जाता है। Which union territory of India has districts that do not share borders with each other? Option E, अंडमान एंड निकोबार. Option B, पुडुचेरी. Option C, दमन एंड दीव. Option D, लक्षद्वीप. The right answer is Option B, पुडुचेरी. पुडुचेरी के 4 जिले हैं: पुडुचेरी, कराईकल, माही और यनम. ये चारों जिले भौगोलिक रूप से अलग-अलग राज्यों की सीमाओं के अंदर बिखरे हुए हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। In which river valley were diamonds first discovered in India? Option A, Ganga River. Option B, Krishna River. Option C, Godavari River. Option D, Narmada River. The right answer is Option B, कृष्णा रिवर. दुनिया को हीरे से परिचित कराने वाला देश भारत ही है। भारत में सबसे पहले हीरों की खोज आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा और गोलकुंडा क्षेत्र में हुई थी। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी यहीं की खदान से निकला था। Which Indian state is called the Snake Paradise? Option A, आसाम. Option B, केरला. Option C, अरुणाचल प्रदेश. Option D, नागालैंड. The right answer is Option B, केरला. केरल के पश्चिमी घाट के जंगलों में सांपों की सबसे विविध और अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ किंग कोबरा से लेकर कई दुर्लभ जहरीले और बिना जहर वाली सांप पाई जाते हैं, जिसके कारण इसे ये नाम मिला है। Which city is known as the yoga capital of the world? Option A, वाराणसी. Option B, ऋषिकेश. Option C, हरिद्वार. Option D, अमृतसर. The right answer is Option B, ऋषिकेश. उत्तराखंड की ऋषिकेश शहर को वैश्विक स्तर पर योग की राजधानी माना जाता है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों लोग योग और ध्यान सीखने आते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर आध्यात्मिक रूप से बेहद खास है। Where is the world's first floating post office located? Option A, चिलिका लेक. Option B, डल लेक. Option C, सांभर लेक. Option D, नैनीताल लेक. The right answer is Option B, डल लेक.
जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की खूबसूरत डल झील पर भारत और दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस स्थित है। ये एक बड़ी नाव पर बना हुआ है जो आज भी पूरी तरह से काम करता है और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। Which Indian state has floating islands where people build homes? Option E, Assam. Option B, Meghalaya. Option C, Manipur. Option D, Tripura. The right answer is Option C, Manipur. मणिपुर की लोकतक झील पर तैरने वाली इन प्राकृतिक द्वीपों पर न केवल नेशनल पार्क है बल्कि यहाँ की स्थानीय मछुआरे इन तैरते द्वीपों पर अपने झोपड़े और घर बनाकर भी रहते हैं। ये नज़ारा पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। Which state is known as the fruit bowl of India? Option A, Jammu and Kashmir. Option B, Himachal Pradesh. Option C, Uttarakhand. Option D, Kerala. The right answer is Option B, Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश को भारत का फलों का कटोरा या फलों की डलिया कहा जाता है। यहाँ सेब, आड़ू, प्लम और चेरी जैसे ठंडे मौसम के फलों का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। Which Indian state is called the abode of clouds? Option A, Mizoram. Option B, Arunachal Pradesh. Option C, Meghalaya. Option D, Sikkim. The right answer is Option C, Meghalaya. मेघालय शब्द का संस्कृत में अर्थ ही होता है मेघों का आलय यानी बादलों का घर। ये राज्य दुनिया की सबसे नमी वाले और सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों के लिए जाना जाता है। Which Indian state has the world's largest earthen dam? Option A, Odisha. Option B, Gujarat. Option C, Punjab. Option D, Telangana. The right answer is Option A, Odisha. ओडिशा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध दुनिया की सबसे लंबी मिट्टी के बांधों में से एक है। इसकी मुख्य लंबाई 4.8 किलोमीटर है और पूरी बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इन विच इंडियन स्टेट आर द फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस फाउंड? ऑप्शन ए, असम. ऑप्शन बी, नागालैंड. ऑप्शन सी, मेघालय. ऑप्शन डी, मणिपुर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय की खासी और जयंतिया जनजातियों के लोग रबर के पेड़ों की मजबूत जड़ों को आपस में जोड़कर प्राकृतिक पुल बनाते हैं। ये पुल समय के साथ और मजबूत होती जाती हैं और पानी में भी खराब नहीं होती। Which was the first Indian state created on the basis of language? Option A, Gujarat. Option B, Andhra Pradesh. Option C, Punjab. Option D, Haryana. The right answer is Option B, Andhra Pradesh. साल 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना। Which city in India is known as the city of rallies? Option A, Mumbai. Option B, New Delhi. Option C, Kolkata. Option D, Patna. The right answer is Option B, New Delhi. भारत की राजधानी नई दिल्ली को रैली का शहर कहा जाता है। देश का राजनीतिक केंद्र होने के कारण यहाँ आए दिन बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक रैलियां और धार्मिक यात्राएं निकलती रहती हैं। What is considered the national sweet of India? Option A, रसगुल्ला. Option B, गुलाब जामुन. Option C, जलेबी. Option D, काजू कतली. The right answer is Option C, जलेबी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रीय मिठाई नहीं है, लेकिन जलेबी को भारत की राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा प्राप्त है। ये पूरे भारत में बेहद चाव से खाई जाती है। Which Indian state once had its own separate flag and constitution? Option A, Sikkim. Option B, Nagaland. Option C, Jammu and Kashmir. Option D, Goa. The right answer is Option C, Jammu and Kashmir. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसके कारण उनका अपना अलग झंडा और संविधान था। लेकिन साल 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। Which Indian village speaks Sanskrit as its main language? Option A, Mattur, Karnataka. Option B, Punsari, Gujarat. Option C, Ralegan Siddhi, Maharashtra. Option D, Kudinhi, Kerala. The right answer is Option A, Mattur, Karnataka. कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में स्थित मट्टूर गांव के लोग आज भी अपनी दैनिक बातचीत में कन्नड़ के बजाय शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक संस्कृत में बेहद माहिर हैं। Where is the world's longest sandstone cave located in India? Option A, मध्य प्रदेश. Option B, मेघालय. Option C, छत्तीसगढ़. Option D, आंध्र प्रदेश. The right answer is Option B, मेघालय।
मेघालय में स्थित क्रीमपुरी दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 24.5 किलोमीटर है। यहाँ डायनासोर के समय के जीवाश्म भी मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत से जुड़ी ऐसी हैरान कर देने वाली सवाल और उनके जवाब जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज आपके कुल कितने जवाब सही निकले, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और मजेदार लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।